हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब समय बचा भी नहीं कि कोई रिस्क ले सको। तो इसलिए आज हमने भी जल्दी जल्दी मैच शुरू कर दिया है। देखो, इस टॉपिक का आज ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने रेलवे वाले जो रेल दूरी के जो प्रश्न थे उनकी गति के, वो सारे कर रहे थे। कल कॉन्सेप्ट वीडियो बताई थी, पिछली वीडियो जाके देख लेना। जो लोग नए हैं, पूरी सीरीज हमने मैथ की पढ़ाई है, वहाँ से देख लेना। आज ये लास्ट है, इसके बाद फिर कोई अच्छा टॉपिक चलाएंगे। कुछ लोगों की जो कॉल आई थी कि वो कुछ जो क्वेश्चन छूटे हैं। देखो, जो आर ओ का लेवल है वही उसी लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि हर टॉपिक में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो जो एक बाद में मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपकी परसेंटेज भी यूज होगी, चाल दूरी भी होगी, अनुपात अनुपात भी होगा, एक ही क्वेश्चन में सब यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, उन्हें बाद में करेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा कि इसमें हम पढ़ेंगे विविध प्रकार के प्रश्न। और कुछ लोग जो कह रहे थे कि रीजनिंग के बारे में, देखो ये थोड़ा सा मैथ बचा है, खत्म हो जाएगा, इसके बाद रीजनिंग कंटिन्यू हो जाएगी। और रीजनिंग का जो लेवल रखेंगे हम एसआई और आर को ध्यान में रखते हुए करेंगे। लगभग एवरेज जो लेवल रहेगा इनका सेम ही रहेगा। थोड़ा बहुत लेवल जो बढ़ेगा आर का बढ़ सकता है या फिर उसका बढ़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों का बराबर रहना चाहिए। ठीक, और जीएस की क्लासेस भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स है वो आज आप लोगों को मिल जाएंगे, वहां से आप देख लेंगे। ठीक, अब चलो शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, देखो एक बस है 50 किलोमीटर की दूरी कितने करती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगले 60 किलोमीटर की दूरी करती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और अगले 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इसकी औसत चाल क्या होगी। मैंने पहली ही वीडियो में औसत चाल का फॉर्मूला लिखवाया था। देखो, औसत चाल का ये होता है फॉर्मूला, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। अब देखो, अगर तुम्हें औसत चाल निकालनी तो आप लोगों के पास तो देखो दूरी तो चलो मिल जाएगी, सारे को जोड़ दोगे। औसत चाल ये तुम्हें पूछ रहा है। अब कुल समय आप लोगों के पास नहीं है, कुल समय आपको इससे ही निकालना पड़ेगा। अब देखो, कुल समय कैसे निकालेंगे वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, ये दूरी जो बांटी है इन्होंने 3 भाग में बांटी है। ठीक है, 3 भाग में। क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि देखते ही हथियार डाल देने हैं, पहले उसे समझना है कि क्या क्या पूछ सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से पूछा गया। देखो, मुझे समय की जरूरत है इसमें, कुल समय कितना है, क्योंकि अगर औसत चाल निकाल ली तो मुझे समय लाना पड़ेगा। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ के 3 से भाग कर दे औसत चाल हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा, वो औसत चाल नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसे करते हैं हम। सबसे पहले इनकी समय निकाल लेते हैं, किसमें कितना समय लगा है, तभी वहीं से समय निकलेगा टोटल। तो पहली जो दूरी की है इसने, ये 25 किलोमीटर की, मतलब 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की है। तो अगर ये दूरी को मैं इस चाल से भाग करूंगा तो समय आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने पहले बता रखा। तो मतलब पहला जो है इसमें, ये क्या है, 50 किलोमीटर की जो इसने दूरी की है वो किसमें की है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की है इसमें। ठीक है, तो अब मुझे समय निकालना है इसमें कि इसमें कितना लगा है। तो मैं कैसे निकालूंगा, कुल दूरी यानी कि 50 ऊपर और चाल ये 25, ये नीचे आ जाएगी। तो टोटल कितना आएगा, 2। यानी कि अब जो यहाँ मैं इधर लिख रहा हूँ, टी लिख रहा हूँ, टाइम। ठीक है, ध्यान रखना। तो 2 घंटे इस चाल में लगे, यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की, तो 2 किलोमीटर के 2 का वो टाइम लगा। अब अगले देखते हैं अगले वाला क्या क्या है इसमें। अब देखो क्या है कि 60 किलोमीटर की दूरी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, यानी कि ये जो 60 किलोमीटर की दूरी है और चला कितने से है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब इसी में दिया हुआ, क्योंकि मैं वहीं से निकाल रहा हूँ इसमें। देखो, अगर समय, मैंने फॉर्मूला पहले बताया था कि अगर समय निकालना होता है हमें तो क्या करते हैं, दूरी बटे चाल आ जाता है। चाल निकालनी होती है दूरी बटे समय आ जाता है। अब इसका भी एवरेज देखो, इसकी दूरी कितनी है, 60, और बटे कितना है, चाल कितनी है, 30। तो काटोगे कितना आ जाएगा, इसमें भी 2 घंटा लग गए। अब अगले चाल तीसरी कितनी चले थे, 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तीसरी 40 किलोमीटर की जो दूरी चली है इसने, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। तो इसका कितना होगा एवरेज, 40 बटे 40, क्योंकि 40 ही इसकी दूरी है, 40 ही इसकी स्पीड है, तो कट के कितना आना है, 1। तो यानी कि कुल समय कितना लगा है, कुल टाइम होगा टोटल 5 घंटे लग गए आपके पास। ये
इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा ये मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो ये कुछ ही सेकंड में आंसर देना है इसका। तो कुल 5 घंटे, कुल समय जो आ गया आपके पास 5 घंटे आ गए, ठीक है। 5 घंटे आपको औसत चाल निकालने के लिए क्या चाहिए, कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल समय आ गया। अब कुल दूरी यह है इतनी टोटल, देखो कितनी है, 40 50 110 यानी कि 150 आ गई, 150 किलोमीटर। और कुल घंटे कितने हैं आपके पास, 5 है। 100 सीधा सीधा यही जो तो लिख दो यहाँ, औसत चाल अगर निकालोगे कुल दूरी कितनी आई है 150 बटे कुल समय कितना आया है 5, तो भाग कर दोगे 5 या 15 और 01 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 30 ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति, मैं इधर लिख रहा हूँ इसे, इसका आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुम्हारा आंसर होगा। बहुत सिंपल है, आपको अपने दिमाग से सोच लेना है कि मुझे क्या पूछा है, ऐसे निकालने के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज यहाँ तुमने लिख ली और इसका आराम से निकाल दिया, यही जो तुम्हें। तो इसमें हम एक स्टेप थोड़ा सा टफ करेंगे, आरओ यारो के लेवल से कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, हालांकि आते नहीं उस टाइप के, ये टाइप भी बहुत मुश्किल आएगा, लेकिन आपको समझ लेना जरूरी है इसमें, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक व्यक्ति जब घोड़े से जाता है और वापस आता है तो उसे लगते हैं 10 घंटे। यदि वह पैदल जाए और पैदल वापस आए तो उसे 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। यदि वह घोड़े से जाए और घोड़े से वापस आए तो उसे कितना समय लगेगा। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, अप्लाइड क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी आ जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं। ये थोड़ा आया हुआ क्वेश्चन है एक जगह का, तो इसलिए मैंने ये करा दिया। अब देखो क्या है कि एक व्यक्ति घोड़े से जा रहा और वापस आ रहा। देखो इसे थोड़ा सा दिमाग से समझना है। इसे देखने के बाद आपका माइंड थोड़ा सा पजल होगा, यानी कि आप घबराओगे। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को शांति से पढ़ना है। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ो, ठीक है। अब देखो, एक आदमी क्या घोड़े से जाता है और वापस आता है, वापस पैदल है, ठीक है, पैदल लिखना है यहाँ, पैदल आता है तो उसे 10 घंटे लगते हैं। यदि वह पैदल जाए और पैदल वापस आए तो उसे 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। यदि वह घोड़े से जाए और घोड़े से वापस आए तो कितना समय लगेगा। देखो सीधा सीधा जो डेटा दिया गया, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा शॉर्ट करके लिख लो। जैसे मान लो कि वो घोड़े से गया, घोड़े से और गया और पैदल आया, किससे पैदल आया है, ये किससे पैदल, ठीक है, आया पैदल, तो इसे समय कितना लगा 10 घंटे। और इसके बाद क्या होगा कि वह पैदल जाए और पैदल वापस आए तो 4 घंटे ज्यादा लगे। मतलब पैदल इधर से गया और प्लस पैदल फिर आया, ये पैदल इधर से आया तो 4 घंटे ज्यादा लगे, यानी कि इस 10 घंटे से 4 घंटे ज्यादा लगे। कुल मिलाकर कितने लगे इसे 14 घंटे, तो इतने घंटे लगे। अब ये पूछ रहा है कि अगर घोड़े से जाए और घोड़े से वापस आए तो कितना समय लगेगा। घोड़े से जाए और घोड़े से वापस आए, ठीक है, घोड़े से वापस आए कितना समय लगेगा। अब देखो कैसे करना, दिमाग में सोचना। घोड़ा ये है, यहाँ घोड़े से गया पैदल आया 10 घंटे, और यहाँ पैदल आया पैदल गया, तो इसे कितने लगे हैं, ये मतलब कितने लगे हैं इसे 14 घंटे। तो आपको क्या करना है कि एक साइड के पैदल आने के या पैदल जाने का कितना समय लग रहा, 2 पैदल के हो रहे 14, एक पैदल का होगा कितना, इसे भाग कर दो 2 से, कितना आया 7 घंटे। यानी कि पैदल जाने में या आने में उसे लगते हैं 7 घंटे, ठीक है, 7 घंटे लगे। तो ये 7 घंटे एक तरफ के लगे। अब देखो घोड़े से गया पैदल आया, मतलब ये जो पैदल आया था यहाँ तो इसे 7 घंटे लगे होंगे। तो तुम क्या करो, इस 10 से 7 घटाओ, ये घोड़े की चाल आ जाएगी। 10 से घटाया तुमने 7 बचे 3 घंटे, यानी कि घोड़े से आने में लग रहे हैं उसे 3 घंटे। घोड़े से आने में लग रहे कितने 3 घंटे, क्योंकि एक पैदल में लग रहे हैं यहाँ कितने 7 घंटे, और एक पैदल है यहाँ, ये पैदल तुमने क्या किया 7 घंटे इससे घटा दिया। अब क्या होगा, बचा कितना है, घोड़े की चाल बची है। देखो घोड़े को एक साइड से लग रहे 3 और दूसरी साइड से भी लगेंगे 3 ही घंटे, तो कितना है 6 तुम्हारा आंसर है। ये इतना आसान है इसमें, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत भी है भी नहीं। अगर ये नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लो तो फिर हो जाएगा, ठीक है। आपने पहले घोड़ा पैदल के लिख लिया, इतना था, और जैसा क्वेश्चन पढ़ा जो का तुम ऐसा लिख लिया और तुम्हारा आंसर तैयार है। इसमें ज्यादा गुना भाग करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, जैसे मैंने बार बार बोला, तो कॉल कर लेना या फिर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आया हुआ है, ये आरओ का है, ठीक है, आरओ के ही क्वेश्चन उसमें पेपर में आया है।
चलो अब ये एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो 50 किलोमीटर की चाल से जा रही ट्रेन विपरीत दिशा से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 50 सेकंड में पार कर जाती है, उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, और ये उत्तराखंड के ही किसी एग्जाम में शायद आरओ में आया हुआ, ये मैं प्रैक्टिस सेट में देख रहा था उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में। तो देखो क्या है कि मान लो कि इधर से कोई ट्रेन है, यहाँ से एक ट्रेन जा रही है वाली, इसकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इधर से कोई आदमी आ रहा है सर ट्रेन के बराबर में, इसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने ये बताया था कि अगर इधर से भी चाल जा रही है, इधर से भी चाल आ रही, मतलब कोई चल रहा है, जैसे मान लो ट्रेन चलती तो तब भी ये गति जुड़नी थी, आदमी आएगा तो ये तब भी गति जुड़नी, कार आ जाए कुछ भी आ जाए गति जुड़ेगी। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या चाहिए इसमें, पहली बात तो कितने सेकंड में 50 सेकंड में पार कर रही है। अगर 50 सेकंड में पार कर रही है, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो तुम्हें इसे सेकंड में बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसकी चाल देख लेते हैं, चाल टोटल कितनी है स्पीड। चाल कैसे करोगे, ये दो, क्योंकि ये इधर से जा रहा है, ये इधर से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है दोनों की चाल जुड़ेगी। 50 + 4 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल होगी टोटल दोनों की। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में तुम्हें बदलना है, तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि कैसे बदलोगे तुम। अगर इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो मैं ये इसके सामने लिख रहा हूँ 54 गुना कितना आएगा 5/18। अब देखो क्या होगा, 18 × 54 होगा और 3 × 5 = 15, तो कितना आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होगी। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होगी, तुम्हें चाल मिल गई इतनी। और ये अब क्या चाहिए कि 50 सेकंड में तुम्हें पार कर रही है। और टाइम कितना है, तुम्हें चाल तो आ गया, अब समय देख लो, समय कितना है, समय कितना है तुम्हारे पास 50 सेकंड। ठीक है, 50 सेकंड है। और मैंने ये बताया था कि दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर तुम्हें कोई दूरी निकालनी है, मैंने सारे पहले लिखवा रखे हैं कि इसमें क्या होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, ये दूरी निकालने का फॉर्मूला है ना। अब आपको दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई निकालनी है। ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगी, तो उसे मान लो दूरी मैंने पहले समझा रखा, पिछली वीडियो में जाके देख लेना। तो आपके पास चाल कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड, ये लगाओगे ना, और समय कितना है ये 50, तो कितना आ गया 15 गुना 50, तो करो मल्टीप्लाई, 15 पंजे कितने होगा, 15 पंजे 75 होता है, तो 750 मीटर की ये ट्रेन होगी। 15 पंजे 75, 750 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 750 मीटर है, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, पिछली वीडियो में ये सारे तरीके मैंने समझा दिए थे कि इधर से आके दोनों एक दूसरे की साइड आएगी तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी। अगर ये दोनों एक ही साइड में जाते हैं, जिसकी गति ज्यादा होती है, ज्यादा वाले में से कम वाला हम घटा देते। ये पिछली वीडियो में मैंने सारा समझाया था, पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं बचे, बहुत थोड़े थोड़े टॉपिक बचे हैं, कुछ शायद 4-5 वीडियो में ये मैथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप सीरियस हो गए रीजनिंग पे लोगों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि टाइम से पहले आपका कंप्लीट करा देंगे, टेंशन मत लो। अभी 2 महीने के करीब आपके पास है, तो इतना घबराने की ज़्यादा होपलेस होने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो इसे करते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आरओ के लेवल से थोड़ा सा अप है। मैंने पहले ही बताया था कि इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लेकिन कभी अगर क्वेश्चन टफ आ गया तो आपको उसकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। देखो इसमें क्या है कि एक ट्रेन मुंबई से सुबह 7 बजे ग्वालियर के लिए चलती है, इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी ट्रेन ग्वालियर से मुंबई के लिए सुबह 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर हो तो एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी। ठीक है, तो एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी। आपको अगर इसका तरीका पता है तो आप इसे कुछ सेकंड में इसका आंसर दे देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाऊंगा इसे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या टाइम निकालना है, तो आप क्या, और ट्रेन ये देख लो। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ये ट्रेन इधर से चली है, एक इधर से, यहाँ लिख देता हूँ एक साइड, इधर से एक चली है मुंबई से, ये मुंबई है, और कितने बजे चली है ये, मुंबई से जो चली है इसकी चाल सुबह 7 बजे मुंबई से ग्वालियर के लिए। ठीक है, चलो एक ये 7 बजे चला जैसे। ठीक है, ये इधर से 7 बजे चली, या
जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जगह मैं इधर लिख देता हूँ एक साइड। देखो एक ट्रेन इधर से चली है और एक ट्रेन आई है इधर से। एक ट्रेन चली है, ये मान लो कि ये 8 बजे चली है, और ये चली है किधर से, ये चली है 7 बजे। अगर 7 बजे चली है, कौन सी, ग्वालियर वाली चली है, ठीक है। एक 7 बजे चली है पूरे, और ये 8 बजे चली है। ये कौन सी है, ये ग्वालियर वाली, सुबह 7 बजे ग्वालियर के लिए। तो इसका मतलब इधर तो ग्वालियर है और इधर हो गया मुंबई। दूसरी ट्रेन ग्वालियर से मुंबई के लिए सुबह 8 बजे चली। तो लोग कोई नहीं, इधर कर दो, इधर मुंबई हो गया और इधर हो गया ग्वालियर। ये समझाने के लिए केवल है। अब देखो सबसे पहले ये सोचो कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे के पास इधर आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो इसका मतलब चाल जुड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ तुम चाल लिख लो, इसकी चाल कितनी है, देखो जोड़ो दोनों की, कितनी आ गई, 20 इसकी है और 25 उसकी है, तो 45 किलोमीटर आ गया। यानी कि 20 + 25, तो इनकी चाल होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई, इतनी आ गई ना। तो अब तुमने इतना समझ लिया। अब यहाँ एक लाइन खींचो, ऐसे ऐसे एक लाइन खींच ली इधर, ठीक है। एक बस इधर से चली है, सॉरी बस कहूँ, ट्रेन यहाँ से चली है, ये चली है सुबह 7 बजे। किधर से, कौन सी ट्रेन है, ग्वालियर वाली, मुंबई से ग्वालियर। तो यहाँ ये मुंबई में एम लिख रहा हूँ यहाँ से, इसके हालांकि इतनी कुछ जरूरत है नहीं। और ये कितने बजे चलनी है, यहाँ से 7 बजे, ठीक है। एक इधर से चलेगी, कितने बजे चलेगी, ये चलेगी 8 बजे। ये है 8 का इसका टाइम। अब एक इधर मुंबई है तो इधर ग्वालियर आ गया। ग्वालियर वाली कितने में चल रही है, सुबह 8 बजे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर सोल्व करना है आपको, तो क्या करो आप, दोनों इसकी जो गति है कितनी है, वो तो मैंने लिखी, जोड़ ही दिया, गति की जरूरत नहीं। आप इसे क्या करोगे, दोनों ट्रेन का समय एक करो। जैसे ये 7 बजे है तो तुम भी इसे काउंट करो। मान लो कि तुमने यहाँ से चलाई इसे 8 बजे से, यहाँ 8 बज गए होंगे, 8 बज गए। तो इस 1 घंटे में मुंबई से जो वहां चल रही है दूसरी साइड, तो 1 घंटे में कितना तय किया है इसने, 20 की स्पीड से जा रही नहीं मुंबई से ग्वालियर के लिए। ये मेरा डायग्राम शायद लग रहा है गड़बड़, उल्टा बना दिया, नहीं सही है। तो मुंबई से ग्वालियर की स्पीड जो जा रही है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इतने 20 किलोमीटर यहाँ चल दिया है, हमने 20 किलोमीटर ये इतना कम कर दिया। अब देखो ये इधर से इधर जा रही है और ये इधर से इधर आ रही है, ठीक है। अब ये देखो कि ये टोटल जो दूरी थी वो कितनी थी, 110 किलोमीटर थी ना, और 20 इसमें से ये घटा दिया, क्योंकि 20 इधर का आ गया, हम एक आगे ले आए, तो कितना बचा है, 90। तो टोटल जो दूरी आ गई वो 90 किलोमीटर आ गई, ठीक है। टोटल दूरी कितनी आई है, 90 किलोमीटर। अब देखो इसका सीधा सीधा तरीका क्या है। अब आपके पास, ये केवल समझाने के लिए मैं सोच रहा था आसान तरीके से कैसे समझाऊं, तो यही तरीका है इसका। चाल है आपके पास कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की, और दूरी है कितनी, 90, और आपको क्या निकालना है, समय। तो समय निकालने के लिए आप क्या करते हैं, समय निकालने के लिए आप क्या करते हैं, दूरी बटे चाल, ये मैंने पहले लिखवा लिया। अब क्या करो, दूरी कितनी है 90, चाल कितनी है 45, 45, अब भाग करो, कितना आया, 2 घंटे। तो मतलब ये जो समय आया है इसका 2 घंटे आया, यानी कि ये दोनों जो मिलेगी वो 2 घंटे बाद मिलेगी, ठीक है। 2 घंटे बाद ये मिलेगी। क्वेश्चन ये भी होता है कितने घंटे बाद मिलेगी, लेकिन इसमें ये पूछा कि वो कितने बजे मिलेगी, कितने बजे। अब देखो 8 से हमने काउंट किया था, इधर से भी इधर से कहीं से भी जोड़ लो। 8 में जब तुम 2 जोड़ दोगे प्लस 2 बराबर कितने बजे मिलेगी, 10 बजे एक दूसरे को मिलेगी, 10 बजे मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं सोच रहा था दूसरे तरीके से बताना, लेकिन सब आसान यही लग रहा है, तो इसी से कर लो। एक बार और समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। अगर ना भी ये समझ में आया तो फिर कमेंट कर देना, मैं दोबारा फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। देखो 2 ट्रेन है इधर से, सबसे पहले तो अगर एक दूसरे की ओर आ रही ना ट्रेन, उनकी चाल एक जगह जोड़ दो, एक दूसरे की ओर आ रही तो चाल कितनी है, एक की 20 है, एक की कितनी है 25 है, प्लस 25 तो कितना आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो होगी चाल, ये होगी चाल। अब देखो ट्रेन एक इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, ठीक है, मतलब एक ऐसे गई और एक ऐसे आई, एक दूसरे की ओर आ रही। तो तुमने क्या किया कि ये पूरी एक दूरी यहां तक बना ली, ठीक है। इधर तुमने लिख दिया मुंबई, मुंबई से ही चली 7 बजे वाली मुंबई, तो यहाँ आ गया मुंबई वाली, चलो मान लो ये चल रही है 7 बजे, और इधर है ग्वालियर वाली, ये चल रही है 8 बजे, ये चल रही है कितने, 8 बजे, ठीक है। यहाँ
अब तुम क्या करो, इसे कैलकुलेशन करने के लिए हम दोनों का समय सेम करते हैं, ठीक है। अगर तुम फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इतनी दूरी कम हो जाएगी, जितना आगे ले जाओगे तुम उसे वो इतने टाइम मिलनी है। क्या अगर मैं मान लो कि इसे मैं 8 बजे सेट कर दूं, यहाँ से मैं 8 बजे से काउंट करूंगा, यहाँ ये ट्रेन 8 बजे से चली है, यहाँ से ऐसे। अब देखो ये कितने की स्पीड है इसकी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा है, तो इसका मतलब यहाँ 20 किलोमीटर कम हो गया, 20 किलोमीटर यहाँ चल रही है। अब ये जो रास्ता है ये इतना बचा आपके पास, यही तो दूरी बची ना, अब इतनी दूरी ही अब में मिल रहा है उन्हें, सेम आ गया यहाँ। तो इसमें 110 तो टोटल दिया हुआ, और 20 किलोमीटर ये करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा 110 है, इसमें से 20 घटा दोगे कितना आएगा, 110 में से 20 घटाओ तो 90 आना है, कितना आएगा 90। अब तुम्हारे पास ये कुल दूरी आ गई 90, ठीक है, ये हो गई दूरी, और चाल है आप लोगों के पास ये, और बताना कि कितने घंटे बाद ये मिलेगी, यानी कि कितने घंटे बाद एक दूसरे के पास आएगी। उसके बाद तुम यहाँ का टाइम काउंट कर लोगे, तो 90/45, अब इसमें मीटर तो बदलना नहीं कुछ, क्योंकि घंटे का समय चल रहा होगा। तुम आप सीधे सीधे क्या करोगे, 90/45 तो काट दोगे 2 से, ठीक है, काट दे तो ये 2 घंटे बाद मिलेगी इसे, 2 घंटे बाद किसे, 8 में 2 जोड़ो तो 10 आना है, तो ये कितने बजे मिलेगी, 10 बजे ये तुम्हें मिलेगी, 8 + 2 = 10, ठीक है, ये मिलेगी 10 बजे एक दूसरे। तो ये तुम्हारा आंसर है, इस तरीके से तुम करोगे। हालांकि आरओ यारो में ये लेवल नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस है आने की, क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेशन बेस उसमें रहेंगे। आगे कुछ और टॉपिक्स रह रहे हैं जो कैलकुलेशन वाले में कराऊंगा इसमें। अब तुम्हारा एचसीएफ एलसीएम भी रह रहा है, कुछ मजदूर और काम कर वो मिश्रण समानुपात रह रहा तुम्हारा, तो वो भी जल्दी जल्दी करेंगे, एक एक क्लास में खत्म होंगे। बेसिक क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, बहुत ज़्यादा इतने कुछ आते नहीं, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। इसमें कुछ जो अप्लाइड क्वेश्चन जो बंदर आता है पेड़ पर पोल पर चढ़ने वाला, वो इसी का टॉपिक है, लेकिन वो बाद में मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। और जीएस आप थोड़े से ठीक लेवल से कोशिश करेंगे जीएस के करने की, जिससे जीएस में काफ़ी स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम थी। तो जीएस का मैं सोच रहा हूँ कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता जाऊँगा मैं, फैक्ट तो आप सीधे सीधे लुसेंट से या कहीं से भी पढ़ ही लेंगे, ठीक है। बस आप ऐसे ही लगे रहो और तैयारी करते रहो, तो बाद में कभी ये शिकायत ना हो कि मैथ की वजह से या किसी और वजह से, रीजनिंग की वजह से आपकी एग्जाम खराब होगा। प्रैक्टिस करना आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। जितना यूट्यूब पे जितना ज़्यादा मैं बता सकता हूँ उतना मैंने आप लोगों को बता दिया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी बता दिए। अब मैथ में सोचना आप लोगों को है खुद को, अपना दिमाग खोल के। इसका तरीका एक और है, जो भी आप कहीं नोट कर रहे होंगे इन्हें, एक बार जब बन गए दोबारा फिर इन्हें सॉल्व करो, फिर आपके माइंड को हैबिट हो जाएगी इनकी। फिर कोई और कहीं से नया क्वेश्चन ला रहा, फिर उसे सोल्व करना शुरू करो। यही तरीका रहेगा इसमें, नहीं तो जिसने बचपन से कभी नहीं पढ़ा या बहुत पहले छोड़ दिया होगा उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।